कहते हैं भरोसा खुद पर रखो तो ये आपकी ताकत बन जाती है और दूसरों पर भरोसा रखोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इस बात को सबको याद रखता है। मतलब ये अगर आप जान जाओगे कि आपको अगर अपने खुद पे भरोसा है तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जानते हो कि आप पे भरोसा ही नहीं अपने ऊपर तो आप दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे। सिमिलरली अगर हम दूसरी बात करें, यदि आप कुछ भी करते हो सही करते हो, ये बात लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन आप जो भी गलती करते हो लोग उसे कभी नहीं भूलते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कभी भी किसी दूसरे की बात सुनकर किसी को गलत ना समझें। समझदार वही होता है जो बात की तह तक जाता है। मतलब कई बार हम और लोगों की बातें सुन के हम किसी और के लिए गलत गलत नेगेटिविटी अपने दिमाग में डाल लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। जब तक हम खुद से ना परख लें उस चीज़ को तब तक हम उसे गलत नहीं समझना चाहिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर ना लगी हो तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। अर्थात कोई भी रिश्ता हो या कोई रास्ता हो, जब तक आपको उसमें ठोकर नहीं मिल जाती तब तक आप उसको, कई बार हम अच्छा समझते रहते हैं लेकिन ठोकर लगने के बाद हमें पता लग जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ी है। जो दूसरों को सम्मान देता है असल में वह खुद को सम्मान पाता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। इसलिए हमेशा हमें सब लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम अनजाने में कई बार किसी का मजाक उड़ा देते हैं या उसका अपमान कर देते हैं, तो बदले में हमें वही मिलता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाले कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकते। अर्थात यदि आप कभी किसी से प्रेम करते हो तो आप कभी कल्पना में भी उसका अपमान नहीं कर सकते। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े हों, आवश्यक नहीं है कि वो निर्लज्ज हैं। कदाचित यह भी तो हो सकता है कि उसके जीवन में आपका साथ उसके सम्मान से भी ज़्यादा अधिक हो। अर्थात उन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए जिनको आपने लगातार अपमानित किया, उसके बावजूद भी वो आपके साथ खड़े हैं, तो समझ लो वो आपकी ज़िंदगी के सबसे अनमोल रत्न है। प्रशंसा जितनी भी करनी हो करो, लेकिन अपमान सोच समझ के करो, क्योंकि अपमान वह लोन है जो हर कोई अवसर मिलने पर आपको ब्याज सहित चुकाएगा। इसका अर्थ यह है कि कभी भी अपमान करने से पहले 10 बार सोच लो दोस्तों। हो सकता है आपको वो ऐसी जगह पे अपमानित करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हद से ज़्यादा सीधा होना भी सही नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे वृक्षों को ही काटा जाता है, टेढ़े मेढ़े वृक्षों को तो छोड़ दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में ज़्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं है। हमेशा हमें थोड़ा सा चालाकी के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा होने का मतलब ये नहीं है कि बुरे बन जाओ, बुरी लत पाल लो। टेढ़े मेढ़े होने का मतलब है चालाकी के साथ, अनुभव के साथ कार्य करो। क्रोध तब पुण्य बढ़ जाता है जब धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए किया जाए। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए किया जाए, लेकिन सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। अर्थात अगर आप क्रोध कर रहे हो बिना किसी फिजूल की बातों के लिए तो वो तो पाप है, किंतु अगर आप क्रोध करते हो अपने धर्म को बचाने के लिए, कोई मर्यादा को बचाने के लिए, तो वो आपको पुण्य बन जाता है। लेकिन अगर आप चुप बैठे हो, आपके सामने आपके धर्म का मर्यादा का मजाक उड़ा जाए, तो वह पाप बन जाता है। जय श्री कृष्ण।